एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसका फॉर्मूला शुरू से ही रेगुलेशंस के हिसाब से फिट था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेप्सी प्रीमियम गेम खेलने नहीं आया था, उसे 20 और 50 रुपए के मास मार्केट में उतरना था। और जैसे ही स्टिंग इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ, उसने पूरा एनर्जी ड्रिंक मार्केट ही हिलाकर रख दिया। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टिंग स्पेशली कोई इंडिया के लिए बनाई गई ड्रिंक नहीं थी, बल्कि ये पहले से ही पेप्सी के ग्लोबल पोर्टफोलियो का हिस्सा थी, जो साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में एक अफोर्डेबल एनर्जी ड्रिंक के तौर पर बिक रही थी। पेप्सी ने इंडिया के अंदर स्टिंग कैन को 50 रुपए और पेट बॉटल को सिर्फ 20 रुपए में बेचना शुरू किया, जो रेड बुल के प्राइस से बहुत ज्यादा कम था। और जैसे ही ये प्राइस बैरियर टूटा, लोग बिना सोचे इसे बार बार ट्राई करने लगे, क्योंकि किसी को इसका टेस्ट पसंद आ रहा था तो किसी को इससे मिलने वाली एनर्जी। और देखते ही देखते जिस रेड बुल की पकड़ करीब 10 साल से स्ट्रॉन्ग थी, उसे स्टिंग ने कुछ ही सालों में हिला दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्टिंग ने आखिर इतने पावरफुल ब्रांड को इतनी आसानी से हराया कैसे। दोस्तों, स्टिंग के इस जीत के 3 बड़े पिलर्स थे। इसमें सबसे पहला पिलर था कॉस्ट यूटिलाइजेशन। पेप्सी ने स्टिंग को शुरुआत से ही एक मास प्रोडक्ट की तरह पेश किया था, जबकि रेड बुल ने प्रीमियम कैटेगरी पर फोकस रखा। मतलब स्टिंग का मतलब शुरू से ही इस ड्रिंक को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचाना था। दूसरी तरफ रेड बुल काफी लंबे समय तक इंपोर्टेड या लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर टिका रहा, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग शुरुआत से ही ज्यादा थी। लेकिन स्टिंग को इंडिया में ही बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर किया गया। इसमें सबसे पहले इस पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी। दूसरा, इसे बनाने के लिए पेप्सी ने उन्हीं प्लांट्स और बॉटलिंग लाइंस का इस्तेमाल किया जहां पेप्सी व मिरिंडा जैसे दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक बन रही थी। यानी अलग से कोई सेटअप या मशीनरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसका सीधा फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा नीचे आ गई। साथ ही जब आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बोतलें बनाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। कॉस्ट को कम करने में पैकेजिंग ने भी बड़ा रोल निभाया। पेप्सी को अच्छे से पता था कि एल्यूमिनियम कैन देखने में तो प्रीमियम लगती है, लेकिन वो महंगी भी होती है। इसीलिए उसने कैन के साथ साथ प्लास्टिक की पेट बॉटल्स भी चुनी। ये पेट बॉटल कैन के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती और हल्की थी, और हल्का होने के चलते इसका ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता पड़ा और स्टोरेज भी आसान हुआ। यही सारी छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर फाइनल प्राइस को स्टिंग के सक्सेस के पीछे सिस्टम और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जब कोई बिजनेस इस लेवल पर मार्केट क्रिएट करता है तो उसके पीछे सिर्फ आइडिया नहीं होता, बल्कि सैकड़ों ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं। प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग, इन्वेंट्री से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट से लेकर वेंडर मैनेजमेंट, सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होता है। यही वजह है कि कल को अगर पेप्सी को स्टिंग के बाद कोई फ्रूटी टाइप का नया ड्रिंक लॉन्च करना हो तो उसे जीरो से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनके दम पर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसे तेजी से स्केल कर देते हैं। अब बड़े बिजनेसेस तो ऑटोमेशन की वैल्यू समझते ही हैं, लेकिन अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके ग्रोथ के लिए भी ऑटोमेशन उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर काम आता है व्यापार ऐप। व्यापार एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करने में हेल्प करता है। अब देखो, ज्यादातर बिजनेसेस में प्रॉब्लम यही होती है, बिलिंग अलग जगह, इन्वेंट्री का हिसाब अलग जगह और पेमेंट का फॉलोअप अलग जगह। और मंथ एंड आते आते कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट हुआ कितना, जीएसटी कितना बना और कैश फ्लो का सीन क्या है। और यहीं पर काफी ज्यादा काम आता है व्यापार में आप अपने बिजनेस की बिलिंग, अकाउंटिंग, इनवॉइसेस, पेमेंट रिमाइंडर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी कैलकुलेशन जैसे फीचर्स यूज करके अपने बिजनेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। फिर चाहे आप रिटेल शॉप चलाते हो, फार्मेसी हो, सुपरमार्केट हो, ई कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो या होलसेल ट्रेडर, व्यापार ऑलमोस्ट हर जगह यूजफुल है। और अब तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस एमएसएमईज ने व्यापार पर भरोसा किया है। सो ट्रस्ट फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्यापार की सबसे खास बात यह है कि आप अपने बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट, फाइनेंस और ऑपरेशन सब कुछ मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से मैनेज कर सकते हो विद क्विक सिंक ऑप्शन। मतलब दुकान पर हो या घर पर आपको रियल टाइम पिक्चर मिलती रहेगी कि बिजनेस एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो अभी अपना डेमो बुक करिए विद व्यापार, ताकि आप अपने बिजनेस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएं और देख पाएं अपने बिजनेस को 10x ग्रो होते हुए। डेमो बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट करना मत भूलना। इसके बाद स्टिंग की सक्सेस का दूसरा पिलर था डिस्ट्रीब्यूशन चेन। एक्चुअली पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही देश के कोने कोने तक फैला हुआ था। पेप्सी लगभग भारत के हर उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां एक कोल्ड ड्रिंक बिक सकती है। इसलिए जिन ट्रांसपोर्टेशन एंड रूट से पेप्सी के दूसरे प्रोडक्ट्स जाते थे, उन्हीं के साथ स्टिंग भी जाने लगी। मतलब इसके लिए अलग से कोई लॉजिस्टिक सेटअप बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद तीसरा पिलर था मार्केटिंग पावर। जैसा कि मैंने बताया कि स्टिंग ने रेड बुल की तरह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और उसकी एलीट इमेज को कॉपी नहीं किया था, बल्कि उसने इंडिया के छोटे शहरों और गांव कस्बों में रहने वाले यूथ को समझा था।
एनर्जी बोले तो स्टिंग जैसे स्लोगन सीधा लोगों के दिमाग में बैठ गए। साथ ही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी बहुत ही सोच समझकर चूज किया गया। अक्षय कुमार जैसे हाई एनर्जी वाले पर्सनालिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो फिटनेस आइकन के साथ साथ यूथ से कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि स्टिंग सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना, बल्कि वो कैटेगरी लीडर बन गया। अगर नंबर्स में देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टिंग आज इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ रेड बुल, जो कभी 70% से ज्यादा मार्केट शेयर पर बैठा हुआ था, आज उसका ओवरऑल मार्केट शेयर 7 to 8% के बीच सिमट चुका है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि स्टिंग के इतने पॉपुलर होने के बाद भी लोग इसे गरीबों का रेड बुल या छपरी ड्रिंक क्यों कहते हैं। असल में दोस्तों ये चीज भी रेड बुल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक की एक ऐसी एक्सक्लूसिव इमेज बना रखी थी जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए एनर्जी ड्रिंक का मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि स्टेटस हुआ करता था। लेकिन फिर स्टिंग आया और उसने ये सोच बदल दी, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक अचानक एक कॉमन प्रोडक्ट बन गई। और ये इंसान की फितरत है कि जैसे ही कोई चीज कॉमन हो जाती है तो सोसाइटी उसकी वैल्यू को कम करने शुरू कर देती है। वहीं छपरी ड्रिंक असल में प्रोडक्ट के बारे में कम और लोगों की सोच के बारे में ज्यादा बताते हैं। प्रॉब्लम ड्रिंक में नहीं बल्कि उन लोगों में ढूंढी जाती है जो उसे पी रहे हैं। और बिल्कुल यही चीज केटीएम बाइक्स के साथ भी हुई थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस बाइक होने के बावजूद उसे छपरी बाइक का टैग दिया गया, क्योंकि वो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गई। इसके अलावा पैकेजिंग और ब्रांडिंग ने भी स्टिंग के इस परसेप्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया। रेड बुल की स्लिम मेटालिक कैन तो प्रीमियम फील देती थी, लेकिन स्टिंग की ब्राइट रेड बॉटल दिखने में उतनी प्रीमियम नहीं लगती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो चीज स्टिंग के लिए सबसे ज्यादा मजाक बनी, आज वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि गरीबों का रेड बुल ने उसे एक तरह से वो काम कर दिया जो खुद रेड बुल कभी नहीं कर पाया।